सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफिनिट एंगल्स। तो हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही क्लासेस में पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता था। वहाँ पे साइड वाइज हम लोग रेशियोज़ को फाइंड आउट करते थे। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉट, ये सारी कॉसेक, ये सारी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती थी। तो मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था आप लोगों को कि हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एट डिफिनिट एंगल्स। तो यहाँ पे हम लोग डिफिनिट एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए इस टेबल को समझते हैं, और एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आपको ये टेबल जो बहुत ही हार्ड लगता होगा बहुत ही आसानी से याद करवा दूंगा मैं। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचते रहे। और अगर आप लोग के कोई भी दोस्त हैं जो 10th क्लास तक की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस उन तक ज़रूर पहुंचाएं। इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहूँगा। तो चलिए हम लोग इस टेबल को बहुत ही अच्छी सी एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग की ट्रिक क्या है, पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ सभी के नीचे 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक की डिजिट्स को हम लोग को यहाँ पे राइट डाउन करना है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, सभी डिजिट्स को 4 से डिवाइड करना है। ओके, अब लास्ट स्टेप क्या है, इसके बाद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये लास्ट स्टेप है। इसके बाद हम लोग को ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप में रूट बिठा देंगे सभी पे। ओके, तो यहाँ पे अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम लोग डिफिनिट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ पे एंगल्स फाइंड आउट करना शुरू करेंगे। तो पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि जब भी 0 को किसी डिजिट से डिवाइड किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री के लिए 0 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 1/√4 है, उसका रूट दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, तो 1/2 हो जाएगा इसका वैल्यू। ओके, मीन्स साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ 45 डिग्री पे आते हैं, तो यहाँ दिया हुआ है √2/4। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये कट जाएगा 2 बार में, तो √1/2 हो जाएगा, विच मीन्स 1/√2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या 1/√2 लिख सकते हैं ना, तो 1/√2 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में आते हैं, 60 डिग्री वाले पे आते हैं। तो 60 डिग्री में क्या दिया हुआ है, यहाँ है √3/4। तो √3 का तो √3 ही रहने देंगे यहाँ पे हम लोग, और 4 का हम लोग रूट जानते हैं क्या होता है, 2 होता है। तो √3/2 हो जाएगा इसका वैल्यू, तो √3/2 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ओके, अब अगले में ये 4 to 4 कट जाएगा, तो √1 हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा वैल्यू। साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कॉस ए को हम लोग फाइंड आउट करने के लिए साइन को ही पूरा पलट देंगे। जो आप लोग को यहाँ पे फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा, बस उसको पलट देना है, रिवर्स कर देना है। तो भाई यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा 0 डिग्री पे, ये वैल्यू हो जाएगी √3/2। ओके, ये 1/2 ही रह जाएगा, 1/√2 रह जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, और ये 0 हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं, ये तो बहुत ही आसान था। अब हम लोग आते हैं tan a पे। अब tan a हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि tan a भाई होता क्या था। तो tan a होता था, tan a इज इक्वल्स होता था sin a/cos a। तो हम लोग को ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, हम लोगों ने साइन और कॉस दोनों के रेशियोज़ हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिए हैं। तो बस हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे उनको डिवाइड लगा देना है। तो हम लोग जब भी 0 को अब हम लोग साइन और कॉस का रेशियो यहाँ पे निकालेंगे। तो 0 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, ऑफ कोर्स हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, तो ये 0 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आएंगे, अब यहाँ पे 1/2 को डिवाइड किया जाएगा 1/√3 से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 1/2 को जब डिवाइड किया जाएगा √3/2 से, तो जब डिवाइड में रहता था तो मल्टीप्लाई में इसको चेंज कर देते तो रिवर्स हो जाता था, तो 2/√3 हो जाएगा।
2 से 2 कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगा 1/√3। तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा tan 30 डिग्री का 1/√3। ओके, अब जब यहाँ पे डिवाइड लगाएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ √2 से √2 कट जाएगा तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 1। ओके, अब अगले स्टेप में आएंगे तो नीचे डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर कटेगा, जब sin टू cos लेंगे तो 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा, तो यहाँ √3 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 को डिवाइड करना है 0 से। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि 0 को किसी डिजिट से डिवाइड कर रहे थे, यहाँ पे 4 से डिवाइड किए थे, यहाँ पे 1 से डिवाइड किए थे, तो हमारा 0 आ गया था। लेकिन जब यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 0 से तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइंड होगा। अब आखिर नॉट डिफाइंड कैसे होगा ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ पे 1 से किसी डिजिट में 0 से डिवाइड लगाएंगे, जैसे कि डिजिट है ऊपर और नीचे हम लोग इससे 0 से डिवाइड लगा रहे हैं, तो क्या 0 से 1 में डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। एंड नॉट डिफाइंड का सिंबल क्या होता है, ये इन्फिनिटी वाला सिंबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, अब तो और काम आसान हो गया, हम लोगों ने तीनों रेशियोज़ निकाल लिए और जहाँ पे भी हम लोग 3 रेशियोज़ को फाइंड आउट कर लेंगे तो बाकी का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो हम लोग अब कॉसेक ए पे आएंगे। तो कॉसेक ए किसका रिवर्स होता था, हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई कॉसेक ए क्या होता था, कॉसेक ए रिवर्स होता था इसका साइन ए का। तो बस हम लोग को साइन ए का रिवर्स कर देना, हम लोग इसका पूरा फाइंड आउट कर लेंगे। तो साइन का रिवर्स करते हैं। अब 0 है तो 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा। अब अभी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी डिजिट में अगर 0 से डिवाइड करते थे तो वो क्या हो जाता था, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, है ना। तो ये क्या कॉसेक क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला स्टेप में आते हैं। तो साइन का इसका रिवर्स करेंगे, 1/2 का रिवर्स कर देंगे, पलट देंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2 का, तो वो √2 हो जाएगा। उसके आगे बढ़ेंगे, जब √3/2 को हम लोग पलटेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 1 को जब हम लोग पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले स्टेप पे आते हैं। यहाँ सेक ए है हमारे पास। तो सेक ए किसका रिवर्स होता था, सेक ए रिवर्स होता था 1/cos ए का। तो 1/cos ए का रिवर्स होता था, तो cos ए को हम लोग रिवर्स करते जाएंगे इस बार। अब तो 1 का रिवर्स तो 1 ही हो जाएगा, है ना। अब इसका जो रिवर्स करेंगे यानी कि इस वाले पार्ट का 30 डिग्री वाले का, तो यहाँ 2/√3 हो जाएगा। अगले स्टेप पे आएंगे तो 1/√2 का रिवर्स करेंगे तो ये √2 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आएंगे तो 1/2 का रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा हमारा। एंड 0 का फिर से रिवर्स करना है हम लोगों को। तो 0 का रिवर्स क्या होता था, 1/0 होता था, है ना। तो 1/0 होता था तो उसका वैल्यू क्या आता था, हमेशा इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग इन्फिनिटी कर लेंगे। ओके, अब हमारा लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच गया जो है कॉट ए। कॉट ए किसका रिवर्स होता था, तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग सारे चैप्टर्स का वहाँ पे आप लोग को निचोड़ मिल जाएगा। सभी चैप्टर्स को मैंने एक समराइज़ कर दिया है सभी प्लेलिस्ट बना के, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ पे जाके एक बार चैप्टर को ज़रूर देख लें। तो यहाँ पे कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan ए हो जाएगा। अब tan ए का हम लोगों को यहाँ पे उल्टा करना है। तो 0 का उल्टा क्या होता था दोस्तों, तो 0 का उल्टा 1/0 होता था, तो ये इन्फिनिटी हो जाता था, तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये, यानी कि कॉट 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब अगले स्टेप में आएंगे तो 1/√3 का हम लोग को उल्टा करना है, तो √3 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, है ना। √3 का अगर हम लोग उल्टा करेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इन्फिनिटी का हम लोगों को उल्टा करना है। तो एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी 0 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, और जब इन्फिनिटी का उल्टा करेंगे तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं लिख के भी दे देता हूँ, 1/∞ करेंगे जब भी तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम लोगों ने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एट डिफिनिट एंगल हम लोगों ने पढ़ लिया। शायद ही आप लोगों को अब कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मैंने पूरा यहाँ पे आप लोग को बहुत ही आसानी से समझा दिया है। प्लीज़ आप लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपसे मेरी बहुत ही छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसके लिए छोटा सा सब्सक्रिप्शन तो बनता है ना। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं अभी हट जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग अगले वीडियो से 8.2 चैप्टर को सॉल्व करेंगे।